स्वामी राम तीर्थ जापान से अमेरिका जा रहे थे। प्रशांत महासागर का वक्ष विदीर्ण करता हुआ उनका जहाज सैन फ्रांसिस्को के एक बंदरगाह पर आ लगा। सब यात्री उतर गए। जहाज के डेक पर स्वामी राम तीर्थ टहल रहे थे। ऐसा लगता था कि वे जहाज से उतरना ही नहीं चाहते हों। एक अमेरिकन सज्जन उनकी गति विधि का निरीक्षण कर रहे थे। आपका सामान कहाँ है? आप उतरते क्यों नहीं हैं? अमेरिकन सज्जन का प्रश्न था। जो कुछ मेरे शरीर पर है उसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई सामान नहीं है। भारतीय सन्यासी के उत्तर से जागतिक ऐश्वर्य में मग्न रहने वाले अमेरिकन का आश्चर्य बढ़ गया। स्वामी जी का गेरुआ वस्त्र उनके गौरवर्ण तप्त स्वर्ण सदृश शरीर पर आंदोलित था, मानो पाताल देश की राजसिकता पर विजय पाने के लिए सत्य का अरुण केतन फहरा रहा हो। वे मंद मंद मुस्करा रहे थे। ऐसा लगता था मानो उनके हृदय की करुणा नए विश्व का उद्धार करने के लिए विकल हो गई हो। आपके रुपये पैसे कहाँ हैं? सज्जन का दूसरा प्रश्न था। मैं अपने पास कुछ नहीं रखता। समस्त जड़ चेतन में मेरी आत्मा का रमण है। मैं अपने आत्म संबंधियों के प्रेमामृत से जीवित रहता हूं। भूख लगने पर कोई रोटी का टुकड़ा दे देता है तो प्यास लगने पर कोई पानी पिला देता है। समस्त विश्व मेरा है। इस विश्व में रमण करने वाला सत्य ही मेरा प्राण देवता है। कभी पेड़ के नीचे रात कटती है तो कभी आसमान के तारे गिनते गिनते आंखें लग जाती हैं। त्याग मूर्ति राम ने वेदांत तत्व का प्रतिपादन किया। पर यहां अमेरिका में आपका परिचित कौन है? स्वामी जी से अमेरिकन महानुभाव का यह तीसरा प्रश्न था। मुस्कुराते हुए बोले, आप भाई, अमेरिका में तो केवल मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूं। चाहे आप परिचित कह लें या मित्र अथवा साथी के नाम से पुकार लें, और वह व्यक्ति आप हैं। महात्मा रामतीर्थ ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। वे सन्यासी के स्पर्श से धन्य हो गए। स्वामी जी उनके साथ जहाज से उतर पड़े। नई दुनिया की धरती ने उनकी चरण धूलि का स्पर्श किया। वह धन्य हो गई। स्वामी रामतीर्थ हिमालय की कंधराओं से उदय होने वाले सूर्य के समान हैं। न अग्नि उनको जला सकती है, न अस्त्र शस्त्र उनका अस्तित्व नष्ट कर सकते हैं। आनंदाश्रु उनके नेत्रों से सदा छलकते रहते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से हमें नवजीवन मिलता है। अमेरिकन सज्जन के ये उद्गार थे भारतीय आत्म मानव के प्रति।